गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में अपनी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में कविता नंबर 9 कविता नंबर 9 जिसका शीर्षक है सबसे खतरनाक। सबसे खतरनाक ये कविता का नाम है और इसके जो कवि हैं वो हैं पाश। हम यहाँ सबसे पहले कवि परिचय करवाएंगे। सबसे खतरनाक जो कविता है उनके कवि हैं जिसका नाम है पाश। इनका जन्म और ये पंजाबी मूल के कवि हैं। इनका मूल नाम अवतार सिंह संधू था, यानी कि इनका मूल नाम अवतार सिंह संधू था। इनका जन्म 1950 में तलवंडी जिला जालंधर तलवंडी जिला जालंधर एक पंजाबी परिवार में हुआ था। एक पंजाबी परिवार में हुआ था। इनका परिवार साधारण कृषक परिवार था। परिवार था। बचपन से इनकी जो शिक्षा है, इनकी शिक्षा स्नातक हुई। स्नातक तक हुई। बचपन से ही इन्हें लिखने का बहुत शौक था, किंतु बंगाल के नक्सलवादियों से जुड़ने के पश्चात इनकी कविताओं में तीखेपन और सृजनात्मकता का समावेश हो गया। पाश परिवर्तनशील आंदोलनों से भी जुड़े रहे। इन आंदोलनों में सक्रिय भाग लेने के कारण इन्हें जेल भी जाना पड़ा। कुछ समय तक पाश अमेरिका में रहे। सन 1988 में इनका निधन हो गया। सन 1988 में इनका निधन हो गया। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं लोह कथा,
उड़दे बाजा मगर उड़दे बाजा मगर साडे समियां विच साडे समियां विच लड़ेंगे साथी। लड़ेंगे साथी इत्यादि इनकी रचनाएं थी। और लहू है कि तब भी गाता है, यह इनका एक हिंदी अनुवाद था। इन्होंने जो संपादन किया पत्रिकाओं का, उनमें सियाड़, हेमज्योति, हाक, एंटी 47 आदि पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया। इनकी जो काव्यगत विशेषताएं हैं, श्री पास की कविताएं विचार और भाव के सुंदर समायोजन से निर्मित सशक्त कविताएं हैं। इनके काव्य में राजनीति ही नहीं अपितु लोक संस्कृति और परंपरा का गहरा बोध होता है। पास के काव्य की अन्य प्रमुख विशेषताएं हैं कि वे दर्शक बनकर जन सामान्य की घटनाओं पर कोरी प्रतिक्रियाएं व्यक्त नहीं करती, अपितु उनके काव्य में जन सामान्य के जीवन की कथा, निराशा के साथ साथ तीव्र गुस्सा भी दिखलाई पड़ता है। गुस्सा उन लोगों और परिस्थितियों पर जिनके कारण जन सामान्य के जीवन में व्यथा और निराशा उत्पन्न हुई है। पास के काव्य में गहरी संवेदना भी निरंतर देखी जा सकती है। पास कविता को केवल मनोरंजन का साधन नहीं मानते, बल्कि वे इसका उपयोग हथियार की तरह करते हैं। यही कारण है कि वह योद्धा कवि अलगाववादी ताकतों के साथ संघर्ष करते हुए शहीद हो गया। श्री पास की अनेक रचनाओं में प्रतिदिन अत्यधिक नरसंस और क्रूर होती जा रही इस दुनिया की विपद्रवाओं के यथार्थ चित्रण के साथ साथ अत्यंत भयानक स्थिति की ओर संकेत करती है। कवि ने अपनी रचनाओं में जड़ बन चुकी स्थितियों में परिवर्तन लाने का आह्वान किया है। इनकी जो भाषा शैली है, इनकी भाषा शैली सरल, सहज व भावानुकूल है। और इनके कहीं इनकी जो शैली है अंग्रेजी, उर्दू, फारसी शब्दों का भी इन्होंने प्रयोग किया है। अंग्रेजी और फारसी आदि शब्दों का भी इन्होंने प्रयोग किया है। इनकी कविता है यहाँ पर सबसे खतरनाक। ये मैंने इनका जो परिचय है वो आपको करवाया। अब मैं कविता का सार पढ़ाती हूँ, सभी बच्चे ध्यान से सुने। सबसे खतरनाक शीर्षक कविता में कवि ने आज के अत्यधिक नरसंस व क्रूर बनते जा रहे संसार की जो विपद्रवाएं हैं, यानी कि इतनी विपदाएं फैली हुई हैं, उनके चित्रण के साथ साथ एक भयानक स्थिति की ओर संकेत किया है, जहां प्रतिकूलताओं से जूझने के संकल्प क्षीण यानी कि कमजोर पड़ते जा रहे हैं। जड़ बनी हुई स्थिति या पथराई आंखों से कवि सहमत नहीं है। कवि ने कहा है कि जो संसार के अंदर इतना नरसंस, हत्याएं होती हैं या इस प्रकार की जो गहरी समस्याएं फैली हुई हैं, लोग उनके उस प्रतिकूल न जूझने की हिम्मत रखते हैं
तो वे जड़ की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि उनकी जो पथराई आंखें दिखती हैं तो कभी उनसे सहमत नहीं है। वह प्रतिकूलताओं, प्रतिकूल कहते हैं जो दूसरी परिस्थितियां होती हैं, से संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही प्रगति की अंधी दौड़ में दौड़ता जा रहा है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने काम से काम होता है। जो उसकी प्रगति है उसके लिए वही सब कुछ है। वह दूसरे आदमी को कुचल देना चाह रहा है। मानव के सपने मरते जा रहे हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देख करके अपने सपनों की यदि उड़ान भरना चाहता है तो वह इस हालात से गुजरते हुए, यानी कि उन्हें कौन पूछेगा, इसलिए उनकी जो सपने हैं वो मरते जा रहे हैं। दूसरों के दुखों को बांटने का समय ही मनुष्य के पास नहीं रहा, क्योंकि मनुष्य अपनी प्रगति, अपने व्यवसाय को देखकर ही इतना मशगूल हो गया है कि उसे अपने आसपास का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहता। उसे नहीं दिखाई देता कि मेरे पास भी कुछ ऐसे व्यक्ति रहते हैं जिनको मेरे साथ और सहयोग की जरूरत है, क्योंकि आज का व्यक्ति बड़ा स्वार्थी हो रहा है। उसकी मनुष्य के पास उसकी पथराई आंखें सी उलट गई हैं। अन्याय व अत्याचार को देखकर उसका मन विचलित नहीं होता। यदि किसी व्यक्ति के पास पड़ोस में किसी के साथ कोई अत्याचार, अन्याय हो रहा है तो संपन्न व्यक्ति को इतना समय ही नहीं मिलता कि वह जाकर उनके साथ कुछ सहयोग की भावना रखे। उसमें किसी प्रतिक्रिया का भाव भी उनके अंदर प्रकट नहीं होता। मानव की आत्मा में एक विचित्र सन्नाटा सा छा गया है। जैसे यदि किसी के साथ कोई अनहोनी घटना घटती है तो वह यह नहीं सोच सकता कि मेरा यहाँ पर कोई सहयोग करेगा या मुझे कोई इस समस्या से बाहर निकालेगा। जैसे मानव की आत्मा ही मर चुकी है। मानव की आत्मा में एक विचित्र प्रकार का सन्नाटा छा गया है। आतंक से पीड़ित लोगों के दारुण दुख से भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि कोई अनहोनी घटना किसी के साथ घट जाए, वो दारुण दुख देखकर भी उसका कलेजा नहीं पसीजता। मनुष्य अपनी स्वाभाविक प्रकृति या स्वभाव को मारकर, रिश्ते नाते, प्रेम मोहब्बत को भुलाकर एक बंधी बंधाई लीक पर लक्ष्यहीन की भांति चल रहा है, क्योंकि उसके अंदर तो इतनी क्षमता ही नहीं है कि वह किसी की बराबरी कर सके या फिर वह उसके सामने बोल जाए। मनुष्य अपना स्वभाव, यानी कि प्रकृति का जो स्वाभाविक, जो उसकी प्रकृति है, उसके स्वभाव को मारकर रिश्ते नाते, जो प्रेम मोहब्बत है, उनको भी भूल गया है। और जो एक बंधी बंधाई लीक है, केवल उस लीक में ही वह लक्ष्यहीन की भांति चल रहा है। मनुष्य का यह लक्ष्यहीन भटकाव ही सबसे खतरनाक है। यहाँ पर कवि ने कविता के माध्यम से समझाया है कि जो व्यक्ति लक्ष्यहीन होकर के भटक रहे हैं वह सबसे बड़ा खतरनाक है। उनके लिए रास्ते बहुत हैं, लेकिन उन पर चलने की उसकी हिम्मत नहीं होती। दूसरों को मुसीबत में देखकर प्रभावित न होना एवं दूसरों के साथ अन्याय होते देख प्रतिरोध न करना और अत्याचार व अन्याय को चुपचाप सहन करना ही सबसे खतरनाक है। यानी कि कोई किसी से कमजोर नहीं होता, कोई किसी से कमजोर नहीं होता। यह ऐसा नहीं है कि वो बोलने की या कहने की क्षमता नहीं रख सकता, लेकिन वो लक्ष्यहीन है। उसके सामने कोई लक्ष्य नहीं है जिस लक्ष्य को वह मजबूती से पकड़कर उसकी ओर चल पड़े। यहाँ पर कवि ने कहा है कि जो चुपचाप अत्याचार सहन करते हैं या किसी का प्रहार सहन करते हैं तो वह सबसे खतरनाक होता है। दूसरे के प्रति मन के अंदर संवेदनाएं जगाना प्रकृति ने मनुष्य को ये दिया है, लेकिन मनुष्य नहीं चाहता कि वह दूसरे के काम आए। यदि किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो भी मनुष्य नहीं चाहता कि उस अन्याय का डटकर विरोध किया जाए या फिर उस व्यक्ति को हमारे सहारे की जरूरत है, हम उसको कुछ सहारा दे, उसके प्रति कोई संवेदना प्रकट करे। अन्याय होते देखकर प्रतिरोध तो नहीं कर सकते, लेकिन चुपके से उसे देख करके अंदर घुस जाना उनकी प्रवृत्ति बन चुकी है। यहाँ पर कवि ने कहा है कि यहाँ आज व्यक्ति प्रेम मोहब्बत को भी भूल गया है। प्रेम मोहब्बत का जो समय था वो केवल क्रोध ने ले लिया है। क्रोध के वशीभूत व्यक्ति केवल वो दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, दूसरों पर अंगारे उगलता है, दूसरों के कामों में बाधा डालता है, यहाँ तक कि वह अपने को बहुत बड़ा या बहुत ऊंचा पद ग्रहण किए हुए दिखाता है।
यानी दूसरे व्यक्ति को वह तुच्छ समझता है। यहाँ पर कवि ने कहा है कि किसी की संवेदना न पाकर जो व्यक्ति की आंखें पथराई हुई हैं उसके ऊपर भी उसका कोई असर नहीं पड़ता। मानव मानव की जाति का दुश्मन हो रहा है। यहाँ पर कवि ने अनेक प्रकार की बातों से कविता के माध्यम से बताया है कि आज का व्यक्ति कितना स्वार्थी हो गया है। और इसी प्रकार इस ऐसी स्थितियों का वर्णन यहाँ हुआ है। चारों ओर कपट, धोखे, शोर आदि मचे हुए हैं। मनुष्य सच्चा होते हुए भी कुछ नहीं कर सकता, और यदि करेगा तो वह सबको बुरा लगता है। जिस प्रकार कोई जुगनू का प्रकाश पड़ना अर्थात कम साधनों के होते हुए भी अपना जीवन जीने का निश्चय करता है तो वह सभी को बुरा लगने लगता है, किंतु खतरनाक तो नहीं है। मनुष्य अपने प्रयासों के साधन से बहुत बड़ा बन सकता है, लेकिन वो साधनों से वंचित है। ये कहा भी गया है कि बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को खाती है। अपने प्रयासों से अपने साधन को बढ़ा सकता है, लेकिन उसके पास साधन नहीं है, न ही उसके पास किसी की सहयोग की भावना होती है। वह अपने मन को दबाकर समय व्यतीत करता है तथा विद्रोह की भावना को दबाकर वक्त गुजार देना समझता है। वह जो कुछ उसके पास होता है केवल वह ही अपना उसी में संपन्नता साध लेता है। इसलिए समाज के लिए कोई भी वस्तु खतरनाक नहीं है यदि कोई एक दूसरे को ये समझे। आज के भौतिकवाद एवं स्वार्थमय स्थितियों से उत्पन्न इस कविता के अंदर मानवीय पीड़ा व व्यवस्था की ओर कवि ने बहुत गहरा संकेत किया है कि आज व्यक्ति के अंदर इतनी मानवीय पीड़ा भरी हुई है कि कोई उसका सहयोग करने के लिए भी तैयार नहीं है। समाज के अंदर अत्याचार कितने फैल रहे हैं, कितनी बुरी बात है, किंतु खतरनाक कितना है, क्योंकि अन्याय व अत्याचार का विरोध करके उसे समाप्त किया जा सकता है। वो करेगा तब जब उसे किसी का कोई सहयोग मिलेगा। सहयोग की भावना स्थिति उत्पन्न होगी कब होगी? जब व्यक्ति के अंदर प्रेम और मोहब्बत भरी हुई होगी। लेकिन आज प्रेम और मोहब्बत की जो जगह है वो केवल क्रोध ने ले ली है। अपनी प्रतिक्रिया का भाव प्रकट नहीं कर सकता, यदि कर भी सकता है तो न करने की भावना से चुपचाप उसको सहन कर लेता है। अंधी दौड़ में ऐसे दौड़ रहे हैं जैसे हमने सब कुछ अपने ही बल पर पाया है। एक कहते भी हैं कि हर कामयाब व्यक्ति के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है। तो यहाँ पर अगर किसी का हम सहारा बन जाए 2 पल के लिए, 1 मिनट के लिए, तो भगवान कहते हैं परमात्मा उसका 4 गुना करके लौटाता है। और मानव की आत्मा के अंदर जो आज सन्नाटा छाया हुआ है, केवल उस सन्नाटे को हम निकालने की कोशिश करें। ऐसी हमारी भी भावना होनी चाहिए कि हम किसी के दुख दर्द में काम आए और किसी की हम गरीबी का मजाक न बनाकर उसके प्रति संवेदना प्रकट करें। बच्चों, यहाँ पर आपको सबसे खतरनाक जो शीर्षक है इस जो कवि परिचय है वो मैंने करवाया, और साथ में कविता का सार। ये आप अपनी पुस्तक में उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और जो सार मैंने करवाया उसको आप पढ़ करके अच्छी तरह से याद करेंगे। राइटिंग आपकी बहुत सुंदर होनी चाहिए। समय होते ही आपकी कॉपियां भी चेक होंगी, इतना भी ध्यान आप अवश्य रखिएगा।